नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक इस तरीके की झलक दिखा रहा हूँ। गोतित राजेश पाल जी हैं और ये देखिए, मैं इनका बहुत ही जो मामूली चुपके से जो है ये न्यूज़ ले रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गोतित राजेश पाल जी जो है ये खुद ही झाड़ू लगा लेते हैं, खुद ही जो है अपने घर का काम कर लेते हैं। और इनकी महानता देखिए कि अपने इन्होंने जो गृहस्थी है वो बहुत ही सौजन्य से, बहुत ही प्रेम भाव और सद्भाव पूर्वक जो इनके गुण हैं, जो इनकी काबिलियत है वो इनके अंदर दिखाई देती है। और ये पता लगता है कि राजेश पाल जी अपनी घर गृहस्थी को किस तरीके से संभाल के चलते हैं। खुद ही घर के भी सारे, सबसे बड़ी बात यह है कि खुद ही घर के सारे काम कर लेते हैं और कोई इनके अंदर जो है कोई इस प्रकार का कोई ये बनावट सी दिखाई नहीं देती है कि ये राजेश पाल जी हैं या जो ज्योतिषाचार्य का काम कर रहे हैं, जो अपने घरेलू काम कर रहे हैं वो किस अंदाज से कर लेते हैं। हर काम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाने का इनका प्रयास होता है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि भगवान की पूजा और पाठ भी चल रही होती है, दूसरी तरफ जो है गोतित राजेश पाल जी झाड़ू पोछा जो भी है अपने सभी काम कर लेते हैं और कोई किसी को एहसास नहीं होने देते, ना अपने परिवार को ना अपने बच्चों को, कि भाई आज हमारी एक जिम्मेदारी है। ये सबसे पहले सवेरे ही जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठने के बाद में पूजा पाठ करने के बाद अपना नियम करते हैं। और उसके साथ साथ इनकी एक खास बात ये भी है कि ये पढ़ाई करते रहते हैं काफ़ी। मैं इनके पास में एक बार पहुंचा तो मैंने देखा कि सवेरे 5 बजे ही ये पढ़ने के लिए बैठ गए और काफ़ी 3-4 घंटे तक लगातार ये पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे, प्रभु का नाम लेते रहे। उसके बाद में इन्होंने अपने घर में उठे, नहाने से पहले जो है इन्होंने अपने कमरे को साफ़ किया और कमरे को साफ़ करने के बाद में जो है इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने घर की व्यवस्था को सुधारा, ऊपर नीचे की व्यवस्था को सुधारा और देखते रहे कि काम करते रहे। काम के प्रति इनका एक ऐसा लगन दिखाई देता है कि जिसके बारे में बहुत कम ही लोग होते हैं कि जो अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे ढंग से संभाल के चले जाते हैं। ये इनकी एक काबिलियत कहें या गुण कहें या इनके एक प्रतिभा कहें कि ये हर दोस्तों के साथ में उसी तरीके से मिल जाते हैं जिस तरीके का घर का एक घरेलू रहन सहन होता है। कोई इनके अंदर ज़्यादा बनावट दिखाई नहीं देती है, कोई इस प्रकार का कोई ऐसा रंग नहीं दिखाई देता है कि ताकि ये लगे कि मैं जो है ये दिखावे के काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सजावट और बिल्कुल बनावट इनके अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जो एक सादगी होती है, जो एक सादगी का जीवन होता है, जो एक परिवार के अंदर जो होना चाहिए, जो आदमी के अंदर एक गुण होने चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए, वो इनके अंदर काफ़ी हद तक दिखाई देती है। और यही आदमी का एक जीवन होता है, आदमी का एक अनमोल रतन है कि अगर आप सभी दोस्तों के साथ, सभी मित्रों के साथ और सभी अतिथियों के साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं और एक ईमानदारी का अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परिवार में सब लोगों के साथ में मिलजुल के चलते हैं, खुशहाल रहते हैं। और ये खुशहाली इस रूप में होनी चाहिए कि किसी को भी ये ना लगे कि मैं धन से बड़ा हूँ, मैं दौलत से बड़ा हूँ या मेरे जो है गुण मेरे में ज़्यादा हैं। जब आदमी जितना जो है वो सादगी में रहता है, जितना आदमी जो है सादगी जीवन बिताएगा, उसका घर, मैंने एक बात और भी देखी है कि वो खुशहाली का गुण जो है उनके अंदर दिखाई देता है। और ऐसी काबिलियत जो है, बहुत ही सादगी है। मैं इनके से बहुत ही चुपके से ये इनका जो है मैं इनकी न्यूज़ की कवरिंग कर रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ क्या ये वाकई ही इस काम के प्रति समर्पित हैं या कोई ऐसी इनके अंदर भावना है या अपने प्रेम के प्रति, जो अपना परिवार के प्रति जो समर्पित है। बच्चों को भी एक सादगी भरा जो जीवन इनके अंदर दिखाई देता है वो सामने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है और मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ और समझने का प्रयास कर रहा हूँ जो इनकी काबिलियत है,
ये पढ़ाई भी करते हैं। और मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि काबिलियत है और वकालत का भी इन्होंने कोर्स किया है। बहुत सारी जो एक जीवन की गहराइयाँ हैं, जो जीवन में बहुत सारे ऐसे मुकाम इन्होंने हासिल करने का प्रयास किया है। उन मुकामों में कभी ये हारे नहीं हैं, कभी इनके अंदर जो है जिस काम को भी इनको निष्ठा के साथ कहा गया, जिस काम को भी इनके बारे में बताया गया, तो वो बहुत ही सादगी के साथ में, बहुत ही ठंडे दिमाग से संपूर्ण जो है इन्होंने कार्य करने का प्रयास किया। आज ये ज्योतिष विद्या का भी कार्य कर रहे हैं, एडवोकेट भी हैं और बहुत अच्छे मुकाम पर इन्होंने पहुंचने का काम किया है, यही दिखाने के लिए कि एक आदमी के जीवन में सादगी भरा जीवन किस तरीके का होना चाहिए, कोई अहंकार नहीं दिखाई देता। यही चीज़ हम आप लोगों को दिखाने के लिए, और आज बहुत ही मैंने जो ये न्यूज़ कवरिंग करी है बहुत चुपके से करी है, और उसको मैं देखता रहा। मैंने जो है ये कवरिंग करने का प्रयास किया कि ताकि किसी को ये एहसास ना हो सके कि राजेश पाल जी वाकई ही इस प्रकार के कार्य करते हैं, जो अपने घरेलू जो कार्य होते हैं, और बहुत ही समझदारी के साथ में ये इनका रंग और रूप मुझे आज देखने को मिला। और मैंने इनका बहुत ही अच्छे ढंग से ये कैमरे की कैच कर लिया, और उसको मैंने जो है एक देखा कि वाकई ही ये एक समर्पण व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे निष्ठा के साथ में अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। ये देखिए, एक इनका छोटा सा मंदिर है जहाँ पर ये पूजा भी करते हैं, और पूजा के साथ में यहाँ निष्ठा के साथ में प्रभु का नाम लेते हैं। और ये एक इनका छोटा सा घर, ये छोटा सा एक मकान है जहाँ पर बच्चे ऊपर रहते हैं, और यही सादगी को दिखाने के लिए हम इनके पास लाए। बहुत ही सादगी के साथ में मैंने इस न्यूज़ को कवरिंग करा, और मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है कि एक सादगी जीवन जो एक मनुष्य का होना चाहिए, और ये मनुष्य इस प्रकार का होना चाहिए ताकि हम एक बहुत अच्छे ढंग से अपने घर की खुशहाली को जी सकें, अपने परिवार की, ना कोई बच्चों का कोई वो कि भाई कोई सफाई करेगा या नहीं करेगा। यानी कि आदमी को अपने जीवन के अंदर जो मुकाम हासिल करना चाहिए, एक अच्छी गृहस्थी चलाने के लिए, एक अच्छा जीवन चलाने के लिए, एक अच्छी प्रेरणा के लिए, बच्चों में उसका जो बहुत ही सुंदर असर पड़े, और जो संस्कार माँ बाप के द्वारा दिए जाते हैं, जो अच्छे संस्कार जो हैं माँ बाप के द्वारा दिए जाते हैं, वो संस्कार जो है एक अच्छे ढंग से मुझे देखने के लिए मिले। मैंने बहुत ही अच्छे जो संस्कार हैं, जो एक कवरिंग है, वो मैंने बहुत ही सुंदर ढंग से करी, और इसी चीज़ को हम दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और आप लोगों को हम एक बहुत अच्छा निर्णय दिखाया है। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। ऐसे ही दोस्ती और मानवता होनी चाहिए। नमस्कार।